Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Legend Institute of Management and Sciences. Hope all of you are doing well. Our subject is Plant Systematics, Anatomy and Development and I am your course instructor Sehri Shumar. आज हमने बेसिकली अपना लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करना है, दैट इज़ अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ। जैसे कि आप जानते हैं हमने प्रीवियस लेक्चर में मॉर्फोलॉजी स्टार्ट की थी लीफ की, उसके हमने मेजर करेक्टर्स, मेजर जो उसकी जो है टर्म्स थी वो हमने डिस्कस कर ली थी। आज हमारे कुछ जो है वो थोड़ी सी टर्म्स रह गई हैं लीफ के बारे में, उसको हम डिस्कस करेंगे। और बेसिक जो हमारा जो मेजर पॉइंट है दैट इज़ अबाउट द मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर ऑफ फ्लावर। ठीक है कि हमने नेक्स्ट जो है पार्ट स्टार्ट करना है, फ्लावर को स्टार्ट करना है, जिसकी हमने मॉर्फोलॉजी को डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ में जो रह गए थे पार्ट्स हमारे, उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पेटियोल। अब पेटियोल आपको पता है कि पेटियोल क्या होता है, वो पॉइंट जहाँ से जो है वो लीफ निकलता है स्टेम से। यहाँ से फॉर एग्जांपल ये स्टेम है तो इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं लीफ बेस, मतलब पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से आप लीफ बेस कहते हैं। और ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये क्या होता है, इसे आप पेटियोल कहते हैं। और इस पेटियोल के साथ लीफ का लेमिना जो है वो अटैच होता है इस तरह से। ठीक है, तो इसे आप पेटियोल कह रहे हैं। अब प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पेटियोल की बेस पर हमने जो है वो प्लांट्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला है हमारे पास पेटियोलेट। जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि वो प्लांट या वो जो है हमारे पास प्लांट जिसके अंदर पेटियोल या फिर लीफ स्टॉक मौजूद होगी, प्रेजेंट होगी, उसे आप क्या कहेंगे, पेटियोलेट। जिसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है मैंगो प्लांट की। इसी तरह सिजाइल है हमारे पास, इसमें क्या होता है कि पेटियोल एब्सेंट होता है तो उसे आप क्या कहते हैं, सिजाइल। जिसमें आपकी एग्जांपल है पोपी प्लांट की, जिसे आप खशखाश भी कहते हैं। उसका जो प्लांट होता है उसके अंदर पेटियोल एब्सेंट होता है, बल्कि जो लेमिना है वो डायरेक्टली स्टेम के साथ अटैच होता है। इसी तरह सब सिजाइल है। सब सिजाइल में क्या होता है, पेटियोल बहुत स्मॉल होता है, मतलब ना होने के बराबर, जैसे कि इतना सा हो सकता है, बहुत स्मॉल होता है। जैसा कि एग्जांपल है आपके पास कैलेट्रोपिस की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास विंग्ड। विंग जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि हमारा जो पेटियोल होगा वो विंग की तरह हमें दिखेगा। इसमें क्या होगा कि जो पेटियोल है उसके ऊपर फ्लैट ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर्स बने आपको नज़र आएंगे जो कि विंग की अपीयरेंस देंगे आपको। जैसे कि अगर ये पेटियोल है तो इस तरह से यहाँ से इसकी जो अपीयरेंस है वो थोड़ी सी इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से विंग लाइक अपीयरेंस इसकी हमें नज़र आएगी, जिसे आप क्या कहेंगे, विंग। और इसकी एग्जांपल आपके पास सिट्रस वगैरह के जो प्लांट्स होते हैं उसमें ये पाया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास पेल्टेट की। पेल्टेट में क्या होता है, इन दिस केस पेटियोल इज़ इंसर्टेड नियर द सेंटर ऑफ लेमिना। ठीक है कि ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास स्टेम है, ये हमारे पास इस तरह से ये जो हमारे पास निकलती है पेटियोल डायरेक्टली जो है वो स्टेम लेमिना के अंदर इंसर्ट की होती है, इस तरह से बाहर भी निकल रही होती है। तो लेमिना के अंदर जब इंसर्टेड होगी पेटियोल तो उस केस में आप क्या कहेंगे, पेल्टेट। मतलब लेमिना के सेंटर के अंदर इंसर्टेड है पेटियोल, उसे हम क्या कहेंगे, पेल्टेट। और इसकी एग्जांपल आपके पास होती है लोटस की। कवल का जो पौधा होता है, फूल होता है, उसके अंदर इस तरह की जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो थी हमारे पास प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पेटियोल की बेस पर हमने प्लांट्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया। नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड लीव्स। कंपाउंड लीव्स जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि जो है लीव्स का एक जो आपके पास कंपाउंड मतलब गुच्छा सा होगा। ठीक है, तो उसे आप क्या कहेंगे, लीव्स। मतलब जो लेमिना होता है उसी से बहुत सारे जो है वो लीव्स बनते हैं, एक बल्कि नहीं होता, लीफ बहुत सारे होते हैं, उसे आप क्या कहते हैं, कंपाउंड लीफ। डेफिनेशन है, अ लीफ इन विच लेमिना इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सेपरेट लीफ लाइक पार्ट्स। ठीक है कि लेमिना जो होता है वही डिवाइडेड होता है, नंबर ऑफ सेपरेट लीफ लाइक पार्ट्स कॉल्ड लीफलेट्स इज कॉल्ड कंपाउंड लीफ। के जो लेमिना है वही छोटे छोटे मजीद पत्ते जैसे स्ट्रक्चर बना देता है, उसे आप क्या कहते हैं, कंपाउंड लीफ कहते हैं। अब लीफलेट जो है वो अराइज हो सकते हैं, एक पॉइंट से भी अराइज हो सकते हैं, वो हो सकता है, या फिर उनकी स्टॉक कॉमन होगी लेकिन वो ओरिजिनेशन का पॉइंट उनका डिफरेंट होगा। जैसे आपको यहाँ से नज़र आ रहा है कि इनकी जो रेकिस है या फिर जो इनकी मेन ब्रांच है, जिसे आप रेकिस भी कह सकते हैं या स्टॉक कह सकते हैं, वो इनकी सेम है लेकिन इनका पॉइंट ऑफ ओरिजिन डिफरेंट है। तो इसे आप क्या कहेंगे कि ये जो हमारे पास दो तरीके से हो सकते हैं जो कंपाउंड लीफ है। इसके अलावा इसी बेस पर हम जो है कंपाउंड लीफ को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है हमारे पास पिनेट कंपाउंड लीफ, नेक्स्ट है हमारे पास पामेट कंपाउंड लीफ। ठीक है, इसको हम अगर पामेट और पिनेट को देखें तो जैसे कि आपको यहाँ पर पिनेटली कंपाउंड और जो है पामेटली कंपाउंड नज़र आ रहे हैं। इसमें क्या होगा, अगर हम पिनेट की बात कर लें पहले, तो पिनेट में क्या होता है, जो लीफलेट्स हैं वो अराइज होते हैं रेकिस की साइड से। मतलब साइड से, जैसे आपको ये रेकिस नज़र आ रहा है, जिसे आप सेंट्रल एक्सिस भी कह सकते हैं, ये रेकिस है। अब इसकी साइड से जब लीफलेट्स अराइज होंगे तो इसे आप क्या कहेंगे, इसे आप कहेंगे जो है हमारे पास पिनेटली कंपाउंड लीफ है।
ठीक है। जबकि पामेटली कंपाउंड में क्या होता है कि इसमें जो लीफ हैं वो एक कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं, अराइज होते हैं, एक कॉमन पॉइंट होता है। जैसे कि आपको ये 1 पॉइंट नज़र आ रहा है, एक ही पॉइंट है, यहाँ से ही तमाम तरह के लीफलेट्स जो हैं वो ओरिजिनेट हो रहे हैं। इसे आप क्या कहेंगे? पामेटली कंपाउंड लीफ। ठीक है। और जो पिनेट कंपाउंड लीफ है, इस तरह की हमारे पास एग्जांपल है रोज़ की। और पामेट कंपाउंड लीफ जो है वो डेट, पाम वगैरह के पौधों में, दरख्तों में उसमें पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो कंपाउंड लीव्स के बारे में। नेक्स्ट जो है हमारे पास लीफ की मॉडिफिकेशन है। जैसे हमने जो है स्टेम की मॉडिफिकेशंस को भी डिस्कस किया था कि स्टेम जो है मुख्तलिफ तरह से मॉडिफाई हुई होती है मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स में। उसी तरह से अब हम लीफ की मॉडिफिकेशंस को देख रहे हैं कि लीफ के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशंस हैं। सबसे पहले है हमारे पास लीफ टेंड्रिल्स। जैसे कि हमने स्टेम टेंड्रिल भी पढ़े थे कि स्टेम जो है वो टेंड्रिल्स बना देती है ताकि किसी न किसी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के साथ अटैच होकर वो क्लाइंब कर सके। इसी तरह लीफ टेंड्रिल्स हैं। लीफ टेंड्रिल में क्या होता है कि जो लीफ हैं वो टेंड्रिल्स की स्ट्रक्चर में क्वाइल हुए होते हैं ताकि किसी न किसी स्ट्रक्चर के साथ अटैच होकर जो है वो क्लाइंब कर सके। जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि टेंड्रिल्स बना देती हैं लीफ के लैमिना। ठीक है। इसी तरह जो है वो टेंड्रिल्स किसी न किसी पॉइंट पर अटैच हो जाते हैं और इसकी एग्जांपल है आपके पास वाइल्ड पी प्लांट की। ठीक है, वाइल्ड पी प्लांट। नेक्स्ट है लीफ स्पाइंस। नाम से जाहिर हो रहा है कि अगर लीफ का जो लैमिना है वो स्पाइंस की तरह जो है वो शार्प स्ट्रक्चर बना देता है, मॉडिफाई हो जाता है स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर में, तो उसे आप क्या कहेंगे? लीफ स्पाइन। जैसे कि यहाँ पर आपको लीफ स्पाइन स्टिप्यूल यहाँ पर जो है वो नज़र आ रहा होगा। इसमें जो है लीफ का जो पॉइंट होता है वहाँ से बहुत सारे जो है वो स्पाइंस लाइक स्ट्रक्चर निकलते आपको नज़र आते हैं, उसे आप क्या कहते हैं? लीफ स्पाइन। और ये बारबेरी के प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है। इसमें बेसिकली लीफ का जो है वो ओरिजिनेशन पॉइंट होता है, वहाँ पर जो है वो आपको नज़र आते हैं लीफ स्पाइंस। नेक्स्ट है लीफ पिक्चर। पिक्चर प्लांट आप लोगों ने बहुत कॉमन नाम सुना होगा, जिसमें जैसे कि बहुत कॉमन है आपके पास वेनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है। इसमें क्या होता है कि इंसेक्ट्स को कलेक्ट करने के लिए, इंसेक्ट्स को कैप्चर करने के लिए लीफ का जो लैमिना होता है वो मॉडिफाई हो जाता है पिक्चर की तरह में। पिक्चर आप किसे कहते हैं? घड़े को कहते हैं। जो आपके पास घड़ा पानी जिसमें आप पीते हैं, मट्टी का घड़ा होता है, तो उसी तरह का जो स्ट्रक्चर है उसी से ये नाम निकला है पिक्चर प्लांट, मतलब लीफ पिक्चर। जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। ठीक है। लीफ पिक्चर यहाँ पर है, ट्रैप कार्निवोरस लीव्स। ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये आपको एक होल नज़र आ रहा है, नीचे इसका पिक्चर बना हुआ है, मतलब एक जो है वो बनी हुई है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और ऊपर इसका लिड है। ठीक है। जैसे ही कोई इंसेक्ट्स आता है तो ये अपना लिड खोलता है और इंसेक्ट इसके अंदर ट्रैप हो जाता है, उस फ़ौरन जो है ये अपना लिड कवर कर लेता है, तो इसे आप क्या कहते हैं? लीफ पिक्चर। तो इसका बेसिकली जो लैमिना होता है यही लीफ पिक्चर में मॉडिफाई हुआ होता है। ठीक है। तो इसे आप क्या कहते हैं? लीफ पिक्चर। नेक्स्ट है हमारे पास लीफ ब्लैडर। अब ये जो लीफ ब्लैडर होता है और लीफ पिक्चर होता है, इनका काम तकरीबन सेम है कि दोनों ने जो है वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करना है, मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर्स को ट्रैप करना है। लेकिन इसके अंदर जो है वो एक डिफरेंस है कि लीफ पिक्चर जो होता है उसके अंदर लैमिना मॉडिफाई हुआ होता है, जबकि लीफ ब्लैडर के केस में सेगमेंट ऑफ लीफ जो है वो कोई भी सेगमेंट हो सकता है, वो मॉडिफाई होकर एक ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। और उसी ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ये ब्लैडर फॉर एग्जांपल इस तरह का है, ठीक है, ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। लेकिन वो जो ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा वो कोई भी पार्ट हो सकता है लीफ का, लेकिन लीफ पिक्चर में हम स्पेसिफिकली कहते हैं कि लैमिना ही मॉडिफाई होकर पिक्चर प्लांट में पिक्चर बनाता है। ठीक है। लीफ ब्लैडर्स जो हैं वो बेसिकली सबमर्ज्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में पाए जाते हैं, जो कि उसमें सेगमेंट ऑफ लीफ मॉडिफाई हो जाता है, किसमें? ब्लैडर्स में। अब इसकी एग्जांपल है हमारे पास ब्लैडर वर्ड्स के अंदर ये पाया जाता है यूट्रिकुलेरिया वगैरह में। ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास फाइलोड्स की। फाइलोड्स की किसे कहते हैं कि इसमें जो लैमिना है लीफ का वो लेस डिवेलप होता है, जबकि जो पेटियोल है वो फ्लैटेंड हो जाता है। जब लैमिना बहुत ज़्यादा जो है वो लेस डिवेलप है, जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि लैमिना बहुत ज़्यादा लेस डिवेलप है, इतना हमें नज़र नहीं आ रहा, बहुत छोटे छोटे आपको लीफलेट से नज़र आ रहे होंगे। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे पास जो पेटियोल है वो फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, जस्ट लाइक लीफ। ठीक है। लीफ का जैसे लैमिना होता है उस तरह का ये फ्लैट हो जाता है और ऐसे लगता है कि ये लीफ है, जबकि है क्या? एक्चुअली वो है तो पेटियोल, लेकिन हमें क्या नज़र आ रहा होता है कि वो लीफ का लैमिना जैसा स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा होता है, लेकिन वो एक्चुअली में क्या होता है? वो होता है पेटियोल हमारे पास। तो इसे आप क्या कहते हैं? फाइलोड्स। ठीक है। इसकी एग्जांपल आपके पास रस्कस प्लांट वगैरह की आ जाती है। ठीक है बेटा। तो ये थी हमारे पास लीफ की मॉडिफिकेशन, जिसके अंदर हमने लीफ टेंड्रिल्स को डिस्कस किया, लीफ स्पाइंस थे, लीफ पिक्चर, लीफ ब्लैडर एंड फाइलोड्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ फ्लावर।
ठीक है, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ फ्लावर्स को हमने डिस्कस करना है। जैसे हमने अभी तक जो डिस्कस कर लिया, हमने रूट्स को डिस्कस कर लिया, हमने जो है वो स्टेम की डिस्कस कर लिया, और हमने लीफ को 3 पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, मतलब 3 ऑर्गन्स डिस्कस कर लिए हैं प्लांट के। अब हमने डिस्कस करना है फ्लावर को। तो फ्लावर जो पार्ट है हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, आपको पता है। इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ तरह के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मेल और फीमेल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसकी बेस पर ये रिप्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, तो उसकी बेस पर हम इसे कहते हैं ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। और इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फ्लावर की डेफिनेशन देख लेते हैं कि फ्लावर एक्चुअली में होता क्या है। तो फ्लावर को अगर आप क्या कहते हैं, द हाईली स्पेशलाइज्ड शूट। तो बेसिकली शूट ही होती है। अब स्टेम में एक चीज़ होती है और एक चीज़ होती है शूट। तो आपको पता है स्टेम मेन एक्सिस होता है और बाकी जो ब्रांचेस निकल रही होती हैं उसको आप क्या कहते हैं, शूट कहते हैं। तो बेसिकली इसी ब्रांच से फ्लावर निकलता है, तो इसीलिए इसको आप क्या कहते हैं, मॉडिफाइड शूट। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेन एक्सिस है जिसे आप स्टेम कह रहे हैं, ये क्या है, शूट है, और इस शूट से जो है वो फ्लावर बना है। तो इसे आप क्या कह सकते हैं, एक हाईली स्पेशलाइज्ड या फिर मॉडिफाइड शूट कह सकते हैं, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। आपको पता है सीड्स और फ्रूट्स जो बनते हैं वो बेसिकली इसी फ्लावर्स की वजह से बनते हैं। ठीक है, तो इसे आप क्या कहते हैं, फ्लावर। और बेसिकली ये एंजियोस्पर्म्स का करैक्टर है। एंजियोस्पर्म को आपने डिस्कस कर लिया हुआ है अच्छे से। तो अब हम इसके अगर पार्ट्स देखें, फ्लावर हैज़ फॉलोइंग पार्ट्स। इसके बेसिकली जो नज़र आते हैं मेन पार्ट्स, वो हमें 4 नज़र आते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स। सेपल्स और पेटल्स की बात करें तो ये जो है वो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और स्टेमन्स और कार्पल्स की बात करें तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये जो है वो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मतलब रिप्रोडक्शन के साथ इनका कोई लिंक नहीं है, जबकि ये जो है दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर के। सेपल्स की बात करें तो सेपल्स क्या है, आउटर मोस्ट ग्रीन पार्ट होता है फ्लावर का। और बेटा ये हम लोगों ने जो है वो जब हम सिस्टमेटिक्स को डिस्कस कर रहे थे, हम सिस्टम्स को डिस्कस कर रहे थे, तब भी हमने डिटेल में फ्लावर के स्ट्रक्चर को भी डिस्कस किया था। तो इसको मैं जो है ओवरव्यू करूँगी ताकि आप लोगों को एक दफ़ा फिर से रिवाइज हो जाए। बाकी आप लोगों ने डिटेल में जो है वो बुक से स्टडी करना है। सेपल्स को देखें तो सेपल्स क्या है, आउटर मोस्ट ग्रीन पार्ट होता है फ्लावर का। इसमें क्या होता है बेसिकली जो है वो आउटर फ्लोरल पार्ट, मतलब फर्स्ट वर्ल जो होता है, पहला जो दायरा होता है फ्लावर का, उसे आप क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं। और इसको कलेक्टिवली हमने एक और नाम दिया था, उसे हमने कहा था कैलक्स। मतलब एक से ज़्यादा सेपल्स जब इकट्ठी हो जाती हैं तो आप उसे नाम देते हैं कैलक्स का। यह आपको जो ग्रीन पार्ट नज़र आ रहा है इसे आपने नाम दिया है सेपल्स का। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड वर्ल, मतलब दूसरा दायरा जो होता है फ्लावर का, वो है पेटल्स का, जो कि अदर कलर का होता है, नॉन ग्रीन, मतलब ग्रीन कलर का नहीं होता, कोई भी ब्राइटली कलर्ड ये हो सकता है। ठीक है, और ये जो है पेटल्स को कलेक्टिवली हम कहते हैं कोरोला। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। इस तरह अगर हम स्टेमन्स की बात करें तो स्टेमन्स क्या है, मेल ऑर्गन होता है फ्लावर का, और इसके अंदर जो है वो स्टेमन्स जो है वो थर्ड वर्ल हम इसे कहते हैं, तीसरा दायरा होता है फ्लावर का। ठीक है, और इसे आप स्टेमन्स को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, और कलेक्टिवली इसे हम एंड्रोशियम भी कहते हैं। मतलब एक से ज़्यादा जो स्टेमन्स इकट्ठे हो जाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, एंड्रोशियम। और इसके अंदर आपको 2 पार्ट्स नज़र आ रहे होते हैं, एक तो इसका होता है एंथर, और एक होता है इसका ये वाला जो आपको एंथर पार्ट नज़र आ रहा है, और ये जो आपको नज़र आ रही है ये इसका क्या है, फिलामेंट। ठीक है, एंथर एंड फिलामेंट। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है कार्पल्स का। कार्पल्स की बात करें तो कार्पल्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर का, और ये जो है दरमियानी, मतलब अंदरूनी जो इनर मोस्ट वर्ल होता है, ये 4th वर्ल होता है फ्लावर का, 4th दायरा जो होता है उसे आप क्या कहते हैं, कार्पल्स कहते हैं। और इसको कलेक्टिवली हम गाइनोशियम भी कहते हैं, और इसका एक और नाम भी है पिस्टल्स। ठीक है, तो यह सारे नाम हम लोगों ने पीछे भी डिस्कस किए हुए थे, उम्मीद है आप लोगों को याद होंगे। तो ये हमारे पास गाइनोशियम भी हो सकता है, इसको हम कार्पल्स भी कहते हैं, और इसे हम पिस्टल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास कार्पल्स। कार्पल्स के अगर हम पार्ट्स देखें तो कार्पल्स के हमारे पास 3 पार्ट होते हैं, एक होता है स्टिग्मा, एक स्टाइल और एक ओवरी। ठीक है, तो ये था हमारे पास फ्लावर के पार्ट्स। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपको जो है वो इधर नज़र आ रहा है इसका स्ट्रक्चर, एक होता है इसका पेडिसल और एक होता है रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल वो पार्ट जहाँ से जो है वो सेपल्स अराइज होती हैं, पेटल्स अराइज होती हैं, उसको आप क्या कहते हैं, रिसेप्टिकल। और रिसेप्टिकल को आप एक और नाम देते हैं थैलेमस। ठीक है, रिसेप्टिकल और थैलेमस। और उसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है, मेन स्टॉक जो होती है फ्लावर की, उसे आप नाम देते हैं पेडिसल का। ठीक है, तो ये था हमारे पास फ्लावर के पार्ट्स। नेक्स्ट अगर हम देख रहे हैं नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट जैसे कि हमने 4 डिस्कस कर लिए हैं। मोस्टली फ्लावर हैज़ 4 सीरीज़ ऑफ फ्लोरल लीव्स, 4 सीरीज़ ही होती हैं। दे फॉर्म 4 बर्ड्स, जो 4 दायरे होते हैं इनके गिर्द गिर्द। इन सम केसेस 1 फ्लोरल लीव्स आर अरेंज्ड इन मोर देन 1 बर्ड। ऐसा भी हो सकता है कि जो फ्लोरल लीव्स हैं, फॉर एग्जांपल सेपल्स हैं या पेटल्स हैं, वो एक से ज़्यादा दायरों में मौजूद हों। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि उनका एक ही दायरा हो, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं।
देयरफॉर दे हैव मोर देन 4 वर्ल्स, इसलिए ऐसे फ्लावर जिनके अंदर जो एक वर्ल है, फॉर एग्जांपल पेटल्स का जो वर्ल है वो एक दफ़ा नहीं है बल्कि 2 दफ़ा है, तो इसका मतलब उनके अंदर 4 वर्ल्स नहीं होंगे बल्कि 5 वर्ल्स, मतलब 5 दायरे उनके अंदर पाए जाएंगे। थस फ्लावर्स आर कॉल्ड डाइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। तो उसके बेस पर के जितने भी उनके फ्लोरल लीव्स अरेंज होते हैं मल्टीपल ऑफ 3 में या फिर 5 में या 2 में, तो उसको आप नाम देते हैं डाइमेरस, टेट्रामेरस या फिर पेंटामेरस। इसी तरह सम फ्लावर्स आर इनडेफिनेट। इनडेफिनेट मतलब अगर 10 से ज़्यादा फ्लोरल लीव्स हैं, 10 से ज़्यादा फ्लोरल दायरे हैं, फ्लोरल वर्ल्स हैं एक फ्लावर में, तो उसे आप क्या कहेंगे? इनडेफिनेट फ्लावर कहेंगे। थिकनेस, जैसे भी आप किसी भी फ्लावर की थिकनेस देखते हैं तो उससे आपको पता चल जाता है कि इसके अंदर ज़्यादा पत्तियां हैं, ज़्यादा इसके अंदर पेटल्स हैं, तो इसका मतलब उसके अंदर दायरे भी ज़्यादा होंगे, वर्ल्स भी ज़्यादा होंगे, तो उसको आप क्या कहेंगे? इनडेफिनेट। जिसमें 10 से ज़्यादा जो है वर्ल्स मौजूद हों उसे आप इनडेफिनेट फ्लावर कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लावर अ मॉडिफाइड शूट। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमारे पास जो फ्लावर है बेसिकली वो एक मॉडिफाइड शूट है, क्योंकि शूट पर ही वो जो है वो बॉर्न होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मॉडिफाइड शूट। इसकी अगर हम जो है एक्सप्लेनेशन देखें, इट इज़ सपोर्टेड बाय फॉलोइंग फैक्ट्स। इसको कुछ फैक्ट्स के साथ हम सपोर्ट करते हैं कि फ्लावर जो है वो बेसिकली एक मॉडिफाइड शूट है। फ्लावर अराइजेज इन द एक्सिल ऑफ लीफ। लीफ के जो है वो एक्सिल पर अराइज होता है। फॉर एग्जांपल ये स्टेम है, ठीक है, ये पेटियोल है और यहाँ पर लीफ है, तो लीफ का जो यहाँ पर पॉइंट होगा, उसका जो एक्सिल पॉइंट होगा, यहाँ पर जो है वो लीफ बनेगा, फ्लावर बनेगा। तो इसे क्या कहते हैं? फ्लावर अराइजेज इन द एक्सिल ऑफ लीफ। लीफी, लीफ लाइक शूट, मतलब शूट से बेसिकली अराइज होता है, ठीक है। फ्लावर है सेंट्रल एक्सिस थैलेमस। फ्लावर के सेंटर में जो है वो एक्सिस होता है, जिसे आपने थैलेमस कहा था, जैसे मैंने अभी आपको पीछे भी बताया है, ठीक है। जहाँ पर हमने डिस्कस किया था इस फ्लावर में, मैंने कहा था कि जहाँ से फ्लावर के पार्ट्स अराइज होंगे, जिसे आपने रिसेप्टेकल का नाम दिया है, इसी को आप थैलेमस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया फ्लावर है सेंट्रल एक्सिस थैलेमस। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थैलेमस रिजेंबल दैट ऑफ स्टेम। कि थैलेमस का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली स्टेम के जैसा होता है, और आपको स्टेम का स्ट्रक्चर पता है कि स्टेम जो है वो बेसिकली नोड्स और इंटर नोड्स से मिलकर बनी होती है, और नोड जो होते हैं वहाँ से लीफ अराइज होते हैं। तो इसके केस में भी बिल्कुल वही जो है वो स्ट्रक्चर होगा। द फ्लोरल लीव्स शोज साइक्लिक और वर्ल्ड फाइलोटेक्सिस, ठीक है, कि साइक्लिक और वर्ल्ड मतलब एक नोड से एक से ज़्यादा, जब 2 से ज़्यादा जब लीव्स अराइज होंगे तो उसे आपने क्या नाम दिया था? उसे आपने साइक्लिक फाइलोटेक्सिस का नाम दिया था। फाइलोटेक्सिस मतलब अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, आपने अरेंजमेंट ऑफ लीव्स आपने कहा था। तो इसमें क्या होगा? अगर फ्लोरल लीव्स अरेंज हैं जो है वो 2 से ज़्यादा, एक नोड से अगर 2 से ज़्यादा जो है वो लीव्स अराइज होते हैं तो उसे आपने नाम दिया था साइक्लिक या फिर वर्ल्ड फाइलोटेक्सिस, ठीक है। तो ये आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस किया था। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल लीव्स ऑन फ्लोरल बर्ड इज सिमिलर टू द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इन द लीफ बर्ड। कि जो फ्लावर पर जो लीव्स अराइज होंगी उनकी अरेंजमेंट बिल्कुल सिमिलर होगी जैसे कि लीफ बर्ड पर अरेंजमेंट है, चाहे वो स्पाइरल हो, चाहे वो अल्टरनेट हो, जो भी हो, लेकिन सिमिलर होगी। द स्ट्रक्चर एंड द फॉर्म्स ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स रिजेंबल दैट ऑफ फोलिएज लीव। फोलिएज लीव मतलब ऑर्डिनरी लीव जो हमारे पास ग्रीन इन कलर होते हैं, जो फोटोसेंसिस परफॉर्म करते हैं, उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है सेपल्स और पेटल्स के साथ। मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं कि अगर इंटरनल स्ट्रक्चर हम खोल के देखें सेपल्स का या फिर आम जो हमारे पास लीव्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर खोल के देखें तो दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर होगा। इंटरनल स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द स्टेमन्स एंड पेटल्स आर लाइक इन सम फ्लावर्स, ठीक है, कि यहाँ पर लिखा हुआ है द स्टेमन्स आर पेटल लाइक इन सम फ्लावर्स के सेपल्स जो है वो पेटल्स लाइक होंगे, ठीक है। स्टेमन्स को हमने कहा कि वो पेटल्स लाइक है, मतलब जो नॉन ग्रीन पार्ट होता है हमारे पास फ्लावर का उसके जैसे हैं स्टेमन्स, और कार्पल्स बेसिकली रिगार्डेड होते हैं लीव्स के जैसे। जो लीव्स हैं हमारे पास ऑर्डिनरी लीव्स होते हैं उसकी तरह के, जो हमारे पास कार्पल्स हैं वो उसकी तरह के होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने डिस्कस कर लिया कि फ्लावर जो है वो बेसिकली एक मॉडिफाइड शूट है। कैसे हमने इसको प्रूव किया? हमने कहा कि जो है वो थैलेमस के ऊपर जो है फ्लावर बोर्न होता है, और थैलेमस के अंदर नोड्स और इंटर नोड्स मौजूद होते हैं। ये जो थैलेमस होता है इसके ऊपर नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं, लेकिन ये जो नोड्स और इंटर नोड्स थैलेमस के ऊपर हैं ये बहुत छोटे छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टेम। स्टेम के ऊपर तो हमारे पास बड़े बड़े नोड्स और इंटर नोड्स थे, लेकिन थैलेमस के केस में बहुत छोटे इंटर नोड्स मौजूद होंगे जहाँ से एक जो है गुच्छे की सूरत में फ्लोरल लीव्स अराइज होंगे, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर जो है डायग्राम में क्लियरली नज़र आएगा, इसको हम डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ठीक है। फ्लावर जो है वो बेसिकली लीफ ब्रैक्ट वहाँ से अराइज हो रहा है जहाँ पर ब्रैक्ट
लीफ राइज होता है। ब्रैक्ट आपको पता है कि वो लीफ है जो कि लीफ के फ्लावर के एक्सिल से राइज होता है, उसे आप क्या नाम देते हैं, ब्रैक्ट का। तो इसका मतलब है ब्रैक्ट जहाँ से राइज होगा वहीं से फ्लावर राइज होगा। इसके अलावा फ्लावर जहाँ पर बोर्न होता है उसके ऊपर भी जो है वो स्टेम निकलती रहती है, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रही है वेजिटेटिव शूट। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल ये स्टेम है, ठीक है, यहाँ से फ्लावर जो है वो निकला है, तो अब ऐसा नहीं है कि ये शूट यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। कुछ जो है पौधों में ऐसे होता है कि ये जो शूट है ये आगे बढ़ती रहती है, आगे कंटिन्यू रहती है, जबकि फ्लावर वहाँ पर बनते रहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि एक फ्लावर बन गया, लेकिन जो शूट है वो वेजिटेटिव शूट अभी भी कंटिन्यू चल रही है। तो इसको आप क्या कहते हैं, तो इससे हमें प्रूव हो जाता है कि बेसिकली जो हमारे पास फ्लावर होता है वो एक मॉडिफाइड फॉर्म है शूट की। ठीक है, तो ये था हमारे पास फ्लावर अ मॉडिफाइड शूट। नेक्स्ट हम डिस्कस करें सिमेट्री ऑफ फ्लावर्स की। तो सिमेट्री को भी हमने जो है प्रीवियस लेक्चर्स में जो है वो डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। इसको भी हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। सिमेट्री को हम डिस्कस करते हैं। तो सिमेट्री क्या होती है कि ऐसी चीज़ जिसमें फ्लावर को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकें किसी भी प्लेन्स में, किसी भी प्लेन के साथ, उसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्री ऑफ फ्लावर। ठीक है, दो इक्वल पार्ट में हमने फ्लावर को डिवाइड करना होता है। जैसे कि डेफिनेशन लिखी हुई है, द सिमेट्रिकल फ्लावर्स कैन बी डिवाइडेड इंटू वन और मोर प्लेन्स। ठीक है, कि इसको हम जो है सिमेट्रिकल फ्लावर्स को किसी भी प्लेन से डिवाइड करें, अगर वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल फ्लावर। और ऐसा फ्लावर जिसको अगर हम किसी भी प्लेन से डिवाइड करें वो कभी भी इक्वल पार्ट्स में ना कटे, तो उसे आप क्या कहेंगे, एसिमेट्रिकल फ्लावर। लेकिन सिमेट्री की बेस पर हमने प्लांट्स को जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक है हमारे पास एक्टिनोमॉर्फिक। इसमें क्या होता है, फ्लावर कैन बी कट इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय मोर देन वन प्लेन। कि इसमें हम किसी भी प्लेन से काटें, दो से ज़्यादा प्लेन से काटें या एक से ज़्यादा प्लेन से काटें, उसमें जो फ्लावर है वो दो इक्वल पार्ट्स में ही कटेगा। मतलब जो दो इक्वल पार्ट्स करेंगे वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे, उसको आप क्या कहते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक प्लांट। जिसके हमारे पास एग्जांपल है पॉपी प्लांट की। जैसे कि यहाँ पर आपको एक्टिनोमॉर्फिक प्लांट नज़र आ रहा होगा, जिसको आप रेगुलर प्लांट भी कहते हैं। कि इसमें हम यहाँ से कट करें प्लांट को, या फिर फ्लावर को यहाँ से कट करें, या फिर इधर से कट करें, इधर से कट करें, जहाँ से भी हम उसको कट करेंगे हमारे पास जो है वो इक्वल सिमेट्री के दो पार्ट्स आ जाएंगे। उसको आप क्या कहेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। ठीक है, इसी तरह जाइगोमॉर्फिक है, फ्लावर कैन बी कट इनटू टू इक्वल हाफ बाय वन प्लेन। कि इसमें सिर्फ एक प्लेन होता है जो दो पार्ट्स में डिवाइड करता है फ्लावर को, उसे आप क्या कहते हैं, जाइगोमॉर्फिक। जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि सिर्फ एक प्लेन ऑफ डिवीजन है जो कि डिवाइड कर रहा है फ्लावर को दो पार्ट्स में, उसे आप क्या कहते हैं, जाइगोमॉर्फिक प्लांट। जैसे कि हमारे पास ओसीमम की एग्जांपल आ जाती है इसके अंदर। और मुख्तलिफ तरह के जो प्लांट्स होते हैं, कैशिया फिस्टुला वगैरह, उसके अंदर भी ये जो है पाई जाती है सिमेट्री। नेक्स्ट हमने एसिमेट्रिकल प्लांट्स को डिस्कस करना है। तो जैसे मैंने पहले भी बता दिया, एसिमेट्रिकल फ्लावर्स वो फ्लावर्स हैं जिनके अंदर कोई सिमेट्री मौजूद नहीं होती, कोई उनकी सीक्वेंस नहीं होता। हम जहाँ से भी उनको कट करेंगे वो इक्वल पार्ट्स में कट नहीं होंगे, तो उसको आप क्या कहेंगे, एसिमेट्रिकल फ्लावर। जैसे कि यहाँ पर है, अगर मैं इसको यहाँ से भी कट करती हूँ तब भी ये इक्वल पार्ट में नहीं कटता, यहाँ से कटती हूँ तब भी नहीं, यहाँ से कटती हूँ तो तब भी नहीं। तो कहीं से भी हम इसको किसी भी प्लेन से कट करें तो वो दो इक्वल पार्ट्स में मिरर इमेजेस में नहीं कट होता, तो उसे आप क्या कहते हैं, एसिमेट्रिकल फ्लावर। ठीक है, तो एसिमेट्रिकल फ्लावर को जो है आप बेसिकली इसकी एग्जांपल आपके पास है ओपनशिया प्लांट की। ठीक है, तो इसमें आपके पास ओपनशिया आ गया। इसके बाद हमने जो है यहाँ पर एक और जो है टर्म है एक्टिनोमॉर्फिक को आप रेगुलर फ्लावर भी कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक को। इस तरह जो जाइगोमॉर्फिक होता है उसे आप इर्रेगुलर फ्लावर भी कहते हैं, इर्रेगुलर। और इसी तरह ये हमारे पास जो एसिमेट्रिकल होता है ये भी बेसिकली इर्रेगुलर ही होता है, क्योंकि इसको भी आप इक्वल पार्ट्स में कट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये थी हमारे पास सिमेट्री ऑफ फ्लावर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जनरल डिस्क्रिप्टिव टर्म्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, कि जैसे हम पीछे भी डिस्कस करते आ रहे हैं मुख्तलिफ टर्म्स को, उसी तरह हम यहाँ पर जनरल डिस्क्रिप्टिव टर्म डिस्कस करेंगे। सबसे पहली टर्म है हमारे पास ब्रैक्टिएट। जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, लफ्ज़ ब्रैक्ट से निकला है, तो ऐसे फ्लावर जिसके अंदर ब्रैक्ट मौजूद होगा, मतलब फ्लावर अगर ब्रैक्ट की एक्सिल से अराइज होता है तो उसे आप क्या कहेंगे, ब्रैक्टिएट फ्लावर। ब्रैक्टिएट मतलब ब्रैक्ट्स आपको पता है वो लीफ जो कि फ्लावर की एक्सिल से अराइज होता है, अगर वो प्लांट के अंदर प्रेजेंट है तो उसे आप ब्रैक्टिएट कहेंगे, अगर ब्रैक्ट एब्सेंट है तो उसे आप ई ब्रैक्टिएट का नाम देंगे। इसी तरह पेडिसिलेट मतलब पेडिसल से लफ्ज़ निकला है, तो अगर पेडिसल मतलब जो फ्लावर की स्टॉक होती है जहाँ से फ्लावर को हम पकड़ते हैं, जैसे ये वाली स्टॉक है फ्लावर की, अगर पेडिसल प्रेजेंट है फ्लावर के अंदर तो उसे आप पेडिसिलेट कहेंगे, अगर पेडिसल एब्सेंट है तो उसे आप सिजाइल फ्लावर भी कह सकते हैं। इसी तरह कंप्लीट फ्लावर है हमारे पास कि जिसके अंदर कैलेक्स और कोरोला दोनों प्रेजेंट होते हैं, उसको आप क्या कहते हैं,
कंप्लीट फ्लावर। अब कैलक्स का भी आपको पता है और कोरोला का भी आपको पता है, मतलब सेपल्स और पेटल्स को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं हम जो है वो कोरोला और कोरोला और कैलक्स। तो हमने कहा कि ऐसे फ्लावर जिसके अंदर कैलक्स और कोरोला दोनों प्रेजेंट है उसको आप कंप्लीट फ्लावर कहेंगे। इसी तरह इनकम्प्लीट उसके ऑपोजिट होगा कि जिसके अंदर कोई ना कोई चीज़ एब्सेंट हो, या तो कैलक्स एब्सेंट हो या फिर कोरोला एब्सेंट हो, तो उसे आप क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट फ्लावर। इसे हम मोनोक्लेमेडस भी कह सकते हैं, मतलब एक चीज़ प्रेजेंट है, या तो कैलक्स प्रेजेंट है या फिर कोरोला प्रेजेंट है, तो इसको आप क्या कहेंगे, मोनोक्लेमेडस, मतलब एक चीज़ प्रेजेंट है इसके अंदर। अगर कैलक्स और कोरोला जो है दोनों एब्सेंट होंगे तो उसे हम जो है वो परफेक्ट इनकम्प्लीट फ्लावर नहीं कहेंगे, बल्कि इनमें से एक एब्सेंट होगी, या तो कैलक्स एब्सेंट होगी या फिर कोरोला एब्सेंट होगी। ठीक है, तो इसमें से हम जो है आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमने कहा कि दोनों में से एक एब्सेंट होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, ए मोनोक्लेमेडस। इसके केस में हो सकता है कि ए पेटलस हो, मतलब पेटल्स एब्सेंट है, ए सेपलस हो तो उसमें क्या होगा, सेपल्स एब्सेंट होंगी। ठीक है, तो अगर दोनों ही चीज़ें एब्सेंट है, मतलब ना ही सेपल्स मौजूद है ना ही पेटल्स मौजूद हैं, तो उस केस में आप कहेंगे ए क्लेमेडस। ए क्लेमेडस मतलब दोनों ही चीज़ें एब्सेंट है, और अगर दोनों में से एक प्रेजेंट है तो उसे आप नाम देंगे मोनोक्लेमेडस। ठीक है बेटा, तो इसको आप लोगों ने ध्यान से रख के याद रखना है। और इसके अलावा परफेक्ट फ्लावर, इसमें क्या होता है, परफेक्ट फ्लावर में प्लांट जो होता है वो हमारे पास फ्लावर जो होता है वो बेसिकली हर्माफ्रोडाइट होता है, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, जिसके अंदर दोनों सेक्सेस मौजूद होती हैं, मतलब स्टेमन्स भी होते हैं और कार्पल्स भी मौजूद होते हैं एक ही फ्लावर के अंदर, तो उसको आप परफेक्ट फ्लावर का नाम देंगे। इसी तरह इम्परफेक्ट फ्लावर है, मतलब इम्परफेक्ट क्या है कि ऐसा फ्लावर जिसके अंदर जो है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा, बेसिकली उसके अंदर या तो स्टेमन्स प्रेजेंट होंगे या फिर कार्पल, दोनों एट अ टाइम मौजूद नहीं होंगे। ठीक है, दोनों में से एक चीज़ ज़रूर एब्सेंट होगी, या तो फ्लावर जो है वो या तो स्टेमिनेट होगा, मतलब स्टेमन्स प्रेजेंट होंगे, या फिर पिस्टिलेट होगा। पिस्टिलेट मतलब सिर्फ और सिर्फ कार्पल्स प्रेजेंट होंगे, तो उस केस में आप क्या कहेंगे, इम्परफेक्ट फ्लावर उसको कहेंगे। तो ठीक है, तो ये था हमारे पास इम्परफेक्ट फ्लावर के बारे में, जिसमें हमने मुख्तलिफ कैटेगरीज़ को डिस्कस किया। ब्रैक्टिएट, ई ब्रैक्टिएट, मतलब ब्रैक्ट्स की बेस पर, पेडिसल की बेस पर, कार्पल्स और सेपल्स और पेटल्स की बेस पर, और कार्पल्स और स्टेमन्स की बेस पर हमने प्लांट्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में डिवाइड किया और हमने टर्म्स को डिस्कस किया। ये टर्म्स आप लोगों ने याद रखनी है, जब हम फ्लोरल पार्ट्स को मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे तो ये आप लोगों की बहुत हेल्प करेंगी। तब मैं आप लोगों को ये जो है वो डिटेल नहीं बताऊँगी, तब आप लोग इसको जो है वो जानते होंगे, पहचानते होंगे, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से याद रखना होगा। नेक्स्ट है हमारे पास मोनोशियस, डाइशियस, पॉलीगैमस और न्यूटर प्लांट की कैटेगरीज। मोनोशियस जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, मतलब इसके अंदर जो है वो एक तरह के फ्लावर मौजूद होंगे, मतलब एक प्लांट है, फॉर एग्जांपल एक प्लांट है ये वाला, इसके अंदर या तो जो है आपके पास क्या मौजूद होगा, ठीक है, या तो इसमें आपके पास पिस्टिलेट फ्लावर मौजूद होंगे, या फिर आपके पास इसके अंदर जो है वो स्टेमिनेट फ्लावर मौजूद होंगे, मतलब दोनों एट अ टाइम जो है वो मौजूद नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसमें आपके पास एग्जांपल है कैस्टर ऑयल प्लांट की। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास डाइशियस प्लांट की। इसमें क्या होगा, स्टेमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर जो है वो डिफरेंट प्लांट्स पर मौजूद होंगे, एक प्लांट पर मौजूद नहीं होंगे, डिफरेंट पर मौजूद होंगे, तो उसे आप क्या कहेंगे, डाइशियस प्लांट, जिसमें आपके पास एग्जांपल है डेट, पाम की। इसी तरह पॉलीगैमस आपके पास है। पॉलीगैमस मतलब इसमें क्या होगा, इफ़ प्लांट बियर स्टेमिनेट, पिस्टिलेट एंड हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स इट इज़ कॉल्ड पॉलीगैमस, मतलब उसके अंदर स्टेमिनेट फ्लावर मतलब स्टेमन्स भी मौजूद होंगे, कार्पल्स भी मौजूद होंगे, मतलब दोनों एट अ टाइम कैटेगरीज मौजूद होंगी, दोनों जो हमारे पास सेक्स ऑर्गन्स हैं वो एट अ टाइम मौजूद होंगे, तो उसे आप क्या कहेंगे, पॉलीगैमस फ्लावर। और इसकी एग्जांपल है आपके पास मैंगो की। इसी तरह न्यूटर मतलब जिसके अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा, ना ही स्टेमन्स होंगे ना ही कार्पल्स होंगे, तो उसको आप क्या कहेंगे, दोनों चीज़ें एब्सेंट है तो उसको आप क्या कहेंगे, न्यूटर प्लांट कहेंगे। इस तरह ये हमारे पास कैटेगरीज थी ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसमें हमने मोनोशियस को डिस्कस किया। डाइशियस, मोनोशियस मतलब ऐसे फ्लावर्स जिसके अंदर जो है वो हमारे पास जो कैटेगरीज़ हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो कैटेगरीज़ होती हैं मोनोशियस प्लांट्स में, वो फ्लावर्स जो है वो स्टेमिनेट और पिस्टिलेट एक ही प्लांट पर मौजूद होते हैं, जबकि डाइशियस में डिफरेंट प्लांट्स पर मौजूद होते हैं, पॉलीगैमस में दोनों इकट्ठे मौजूद होते हैं, और न्यूटर में जो है हमारे पास स्टेमन्स और कार्पल्स दोनों ही एब्सेंट होते हैं, तो इसे आप क्या कहेंगे, हमारे पास न्यूटर प्लांट। नेक्स्ट हम जब डिस्कस करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है थैलेमस की। थैलेमस जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि थैलेमस हमारे पास वो प्लांट का पार्ट है, फ्लावर का पार्ट है, जहाँ से बेसिकली फ्लोरल लीव्स राइज होते हैं, सेपल्स राइज होते हैं, स्पेटल्स राइज होती हैं, कार्पल्स और स्टेमन्स राइज होते हैं, उसको आप थैलेमस का नाम देते हैं या फिर रिसेप्टिकल का नाम भी देते हैं। ठीक है, द टर्मिनल स्वोलन पार्ट ऑफ द फ्लावर विच बियर सेपल्स एंड
पेटल्स के स्वोलन पार्ट होता है बेसिकली, जिसके अंदर सेपल्स भी अराइज होती हैं, पेटल्स भी, स्टेमन्स भी और कार्पल्स की, और उसे आप नाम देते हैं थैलेमस का। ठीक है, थैलेमस के अंदर बेसिकली आपको पहले भी बताया कि ये बेसिकली शॉर्ट होता है और इसके अंदर स्टेम और जो है इसके अंदर नोड्स और इंटरनोड्स मौजूद होते हैं। नोड्स और इंटरनोड साइज़ में बेसिकली छोटे होते हैं स्टेम के लिहाज से, लेकिन होते ज़रूर हैं। ठीक है, और इसको हम डिवाइड करते हैं नोड्स और इंटरनोड्स में। 3 बेसिकली इसके अंदर या 4 नोड्स मौजूद होते हैं। अगर हम डिस्कस करें द इंटरनोड बिटवीन कैलेक्स एंड कोरोला, कैलेक्स और कोरोला के दरमियान में जो इंटरनोड होगी उसे आप नाम देंगे एंथोफोर का। ठीक है, कैलेक्स और कोरोला मतलब सेपल्स और पेटल्स के दरमियान में, पहला आपको पता है जो वर्ल होता है वो सेपल्स का होता है, नेक्स्ट वर्ल आपके पास पेटल्स का होता है। तो सेपल्स और पेटल्स के वर्ल के दरमियान वाला जो इंटरनोड है उसको आप नाम देते हैं एंथोफोर का। इसी तरह इंटरनोड बिटवीन कोरोला एंड एंड्रोशियम, मतलब कोरोला जहाँ से राइज हो रहे हैं, कोरोला मतलब जहाँ से पेटल्स राइज हो रही हैं और जहाँ से हमारे पास स्टेमन्स राइज हो रहे हैं, उन दोनों के दरमियान का जो हिस्सा है उसको आप नाम देते हैं एंड्रोफोर। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो बिटवीन एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम मतलब स्टेमन्स और कार्पल्स के दरमियान का जो फासला है, जो इंटरनोड है, उसको आप नाम देते हैं गाइनोफोर का। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारे पास थैलेमस और उसकी जो है नोड्स की कैटेगरीज, एंथोफोर, एंड्रोफोर और गाइनोफोर। नेक्स्ट हमने कुछ कैटेगरीज को डिस्कस करना है इंसर्शंस के लिहाज से। ठीक है, इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लीव्स ऑन द थैलेमस। थैलेमस हैज़ डिफरेंट फॉर्म्स, देयरफॉर डिफरेंट फ्लावर्स हैव 3 टाइप्स ऑफ इंसर्शन। बेसिकली 3 तरह की इंसर्शंस होती हैं जिसकी बेस पर हम फ्लावर्स को डिवाइड करते हैं, जो है सुपीरियर कंडीशन में या फिर इंफीरियर कंडीशन में, जिसे हम कहते हैं सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी, जिसको आपने पीछे जो है लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है हमारे पास हाइपोगाइनस कंडीशन की। हाइपोगाइनस क्या होता है कि इसके कंडीशन में हमारे पास जो थैलेमस है वो बेसिकली कन्वेक्स शेप का होता है। ठीक है, कन्वेक्स इस तरह की इसकी शेप होती है थैलेमस की। तो इसमें जो हमारे पास अराइज होते हैं गाइनोशियम, वो बेसिकली टॉप पर होते हैं थैलेमस के, गाइनोशियम टॉप पर होगा और बाकी जो स्टेमन्स, पेटल्स और सेपल्स हैं वो साइड से ओरिजिनेट होंगे, मतलब नीचे से ओरिजिनेट होंगे गाइनोशियम के। तो उसको आप क्या कहेंगे, गाइनोशियम सुपीरियर है मतलब ऊपर है, तो उसे आप सुपीरियर ओवरी कह सकते हैं, और बाकी जो पार्ट्स हैं वो इन्फीरियर होंगे। इसकी एग्जांपल आपके पास ब्रासिका और पोपी प्लांट की आ जाती है। जैसे आपको यहाँ पर हाइपोगाइनस फ्लावर नज़र आ रहा है, जो ओवरी है आपके पास वो सुपीरियर है, बाकी जितने भी पार्ट्स हैं सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन वो नीचे से अराइज हो रहे हैं, उसको आप क्या नाम देंगे, सुपीरियर ओवरी या फिर हाइपोगाइनस कंडीशन। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास पेरीगाइनस की। पेरीगाइनस को आप हाफ इन्फीरियर फ्लावर भी कहते हैं, मतलब कंप्लीटली इन्फीरियर ओवरी नहीं होती, हाफ इन्फीरियर होती है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो थैलेमस है वो बेसिकली डिस्क लाइक होता है, मतलब स्मूथ होता है, सीधा सा होता है, फ्लैटेंड सा होता है। तो इसमें जहाँ से ओवरी अराइज होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ से ओवरी अराइज होती है तो साइड से क्या अराइज होंगे, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और कार्पल्स। जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास जो पेरीगाइनस कंडीशन है, इसमें जो ओवरी है वो नीचे की तरफ है और बाकी जो प्लांट्स के पार्ट्स हैं वो ऊपर की तरफ से राइज हो रहे हैं, लेकिन कम्प्लीटली ऊपर नहीं है। जैसे यहाँ पर कम्प्लीटली आपको ऊपर से स्टेमन नज़र आ रहे होंगे, ये थोड़े साइड से आपको नज़र आती हैं, मतलब साइड से राइज हो रहे होते हैं। तो इसे हाफ ओवरी, हाफ इन्फीरियर ओवरी भी आप कहते हैं, कम्प्लीटली इन्फीरियर नहीं होती। ठीक है, तो इसे आप क्या कहते हैं, गाइनोशियम जो है वो इसके अंदर थोड़ा इन्फीरियर होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता है। इसकी कंडीशन में एग्जांपल है आपके पास पायरिया की। नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास एपिगाइनस की। एपिगाइनस में क्या कहते हैं आप, थैलेमस ग्रोज अपवर्ड फ्रॉम द ओवरी, कि थैलेमस जो है वो जो ओवरी है वो बेसिकली जो है वो नीचे की तरफ होगी और बाकी जितने भी पार्ट्स हैं हमारे पास, सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, स्टेमन्स हैं, वो ऊपर की तरफ से अराइज होंगे, ओवरी के ऊपर की तरफ से। तो उसे आप क्या नाम देंगे, हमारे पास जो बाकी पार्ट्स हैं वो सुपीरियर हैं और ओवरी इन्फीरियर है। तो इस केस में आप ओवरी इन्फीरियर, इस केस में आप ओवरी सुपीरियर का नाम देंगे। इन्फीरियर ओवरी जैसे कि यहाँ पर लिखी हुई है, सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमन्स अटैच्ड नियर द टॉप ऑफ द ओवरी, और सुपीरियर ओवरी के केस में सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स आर अटैच्ड बिलो द ओवरी, जैसे कि आपको डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा। इसकी एग्जांपल आपके पास आ जाती है एप्पल और पियर की। ठीक है बेटा, तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें हमने बेसिकली मुख्तलिफ तरह के पार्ट्स को डिस्कस किया फ्लावर के। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।